अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 17, 18, 19, 20 में हमें x का मान निकालना है और उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहां से x का मान निकालेंगे। तो x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 3x प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, स्मॉलर देन 1, माइनस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x इज स्मॉलर देन 2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो x का मान कितना आ गया, x का मान छोटा होगा 3 से। ठीक है, तो इसको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा बना लेते हैं। 0 1 2 3, -1 -2 -3। x का मान छोटा होगा 3 से। ठीक है, तो 3 से छोटा नंबर क्या क्या होता है, 2 1 0 -1 -2। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड तरफ जो भी नंबर होगा वो छोटा होगा और राइट हैंड तरफ जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं इसको और बढ़ा के लिख लेता हूं चाहूं तो देखिए 3 से छोटा, तो x का मान 3 से छोटा यानी कि ये 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 3 से छोटा ये कहां तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। तो इसको मैं इस नेगेटिव के इस तरफ ऐसा एरो डाल के छोड़ दूंगा। ठीक है, इसको डार्क कर लूंगा ताकि ये हाईलाइट हो। तो 3 से गोला करके इस -∞ की तरफ एरो डाल दूंगा, तो ये प्रदर्शित हो गया। उसी प्रकार से 18 भी बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा, x एक तरफ, तो 5x प्लस 3x इधर आके -3x हो गया, -5 -3 इधर आके +3, 5x -3x 2x, -5 +3 क्या होगा -2। तो दोनों को मैं 2 से भाग कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो x का जो मान होगा वो बड़ा होगा और बराबर होगा किससे, -1 से। तो नंबर लाइन बनाता हूं फिर से मैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए x बड़ा है और बराबर है -1 से, तो -1 यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे गौ लगा लूंगा। बड़ा है तो -1 से बड़ा संख्या क्या क्या होगा, 0 1 2 3। तो यहां से एक एरो बना के इन्फिनिटी तक लेके जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 -3x ग्रेटर देन 2x प्लस 4 दूनी 8। x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। ठीक है, तो -3x प्लस 2x इधर आके -2x इक्वल टू 8 प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3। तो -3x -2x क्या होगा, -5x ग्रेटर देन 8 -3 क्या होगा 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस हटाना है मेरे को, तो दोनों तरफ मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, तो असमीकाय का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो 5x चिन्ह चेंज हो गया -5। अब यहां से x बस रखना है मेरे को, तो 5 हटाना है, तो दोनों तरफ 5 भाग कर दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव 5 भाग कर रहा हूं तो यह असमीकाय के चिन्ह पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो x इज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x का जो मान है वो बड़ा होगा -1 से। तो नंबर लाइन फिर से बना लेता हूं मैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पिछले 2 क्वेश्चन यानी कि 18 और 17 में नहीं बता पाया था। देखिए क्या होगा, जब भी अगर ग्रेटर देन या स्मॉलर देन है, ठीक है, तो हमें जो गोला है वो ऐसे बनाना है। ठीक है, और अगर इसमें इक्वल टू अगर आ जाए ऐसा, तो उसको ऐसा डार्क कर लेना है। ठीक है, समझ में आया। तो पिछले 2 क्वेश्चन में वो चीज मिसिंग था, तो उसे आप समझ लेना थोड़ा। तो देखिए क्या है, x का मान बड़ा होगा -1 से, तो -1 से बड़ा संख्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो जो कि ग्रेटर देन बस है, तो -1 पे ये ऐसा गोला बनेगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये इन्फिनिटी तक, तो ये एरो में ऐसा दे सकता हूं। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब वैसे ही प्रश्न क्रमांक 20 बना लेते हैं। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां लघुत्तम लूंगा तो क्या होगा, 5 दिया 15, ये 5 5 5 25, x -10 माइनस
5 तिया 15 यानी कि 3, तो 3 सत्ते 21x माइनस 3 तिया 9, 25x माइनस 10 माइनस 21x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 बाई 15, ये तिर्यक गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 21x क्या होगा 4x माइनस 10 प्लस 9 क्या होगा माइनस 1, और ये दो इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दूनी 8x माइनस 2, 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, 15 में 8 घटा दूंगा कितना बच जाएगा 7, है ना, तो ये हो गया 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब यहां से मेरे को x बस रखना है, तो x रखने के लिए क्या करूंगा दोनों तरफ 7 से भाग कर दूंगा, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2/7, तो इसको भाग करूंगा तो क्या होगा माइनस 0.28, यानी कि x का मान क्या होगा बराबर होगा और बड़ा होगा माइनस 0.28 से, ठीक है, तो इसको नंबर लाइन में हमें दिखाना है, तो इसका आंसर मैं इस तरफ बना रहा हूं, ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं नंबर लाइन बनाता हूं 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, देखिए x का मान बराबर और बड़ा होगा किससे माइनस 0.28, ठीक है, तो माइनस 0.28 से बड़ा तो माइनस 2 तो x का मान बराबर होगा और बड़ा होगा माइनस 0.28 से, ठीक है, तो माइनस 0.28 कहां पे आएगा माइनस इधर है 0.28, तो समथिंग यहां पे आएगा 0.28, ठीक है, तो माइनस 0.28 यहां पे आएगा इक्वल टू है, तो ये जो यहां सर्कल बनेगा वो डार्क बनेगा, ठीक है, ऐसा होल नहीं बनेगा, होल कब बनेगा जब ग्रेटर देन स्मॉलर देन रहेगा तब, और जब अगर इक्वल टू का साइन आता है तो डार्क सर्कल बनेगा, ठीक है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन माइनस 0.28 उससे बड़ा तो राइट हैंड साइड तरफ जाएगा ग्रेटर देन के लिए, तो ये जाएगा इंफिनिटी तक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, समझ आया, तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 19 और 20 बनेगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 21, तो देखिए क्या दिया है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके, ठीक है, तो देखिए हम मान के चलते हैं कि वह न्यूनतम मार्क्स अंक, ठीक है, x होगा, ठीक है, माना x अंक होगा, ठीक है, तो देखिए पहली 2 एकक परीक्षा में कितना 70 और 75 अंक प्राप्त किए, तो 70 प्लस 75, ठीक है, तो तीसरी में मैं x मान के चलता हूं, तो इसका जो औसत है, तो औसत कैसे निकालते हैं, ये जो 3 परीक्षा है तो तीनों का सम यानी कि तीनों का योग बट्टे 3 क्या होना चाहिए न्यूनतम 60 होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए 60% होना चाहिए, तो ये मैं 60 लिख लेता हूं, 60 होगा फिर भी चलेगा यानी कि बराबर, और 60 से ज्यादा होगा फिर भी चलेगा, तो 60 से ज्यादा यानी कि औसत जो है वो 60 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हम बोल सकते हैं कि औसत जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा, ठीक है, औसत निकाले 70 प्लस 75 प्लस x बट्टे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो देखिए 70 और 75 कितना जाएगा 70 70 14 यानी कि 140 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 18 180, x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में 145 घटा दूंगा कितना बचेगा 10 में 5 5 ये हो गया, 17 में 14 कितना हो जाएगा 3 यानी कि 35, तो x क्या आ गया बराबर 35 या ग्रेटर देन 35, तो हम बोल सकते हैं कि अतः उसे 35 या 35 से अधिक अंक प्राप्त करना होगा,
ठीक है, समझ में आया। तो अतः रवि अगर उस तीसरी एकक परीक्षा में 35 या 35 से ज्यादा अंक प्राप्त करेगा तब उसका जो औसत है वो 60 से ज्यादा होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। तो देखिए क्या दिया है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो औसत होगा वो 90 अंक से या 90 अंक ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि वह अंक x होगा। ठीक है, माना अंक बराबर x। ठीक है, किसमें, वह 5वीं परीक्षा में। ठीक है, 5वीं परीक्षा में अंक बराबर x हम ये मान के चलते हैं। तो औसत जो है वो 90 या 90 से अधिक आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं औसत 90 या 90 से अधिक, तो 90 से बराबर होगा फिर भी चलेगा, और औसत अगर 90 से अधिक होगा फिर भी चलेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90। औसत हम निकालेंगे। ठीक है, कितना कितना नंबर दिया हुआ है, तो पहली परीक्षा में वह 87, दूसरी में 82, तीसरी में 94 और चौथा में 95 और 5वां में हम x मान के चले। ठीक है, बट्टे इसका औसत निकालना है, तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 परीक्षा है तो भागित 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको तिर्यक गुणा कर देंगे और इसको पूरा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 368 हो जाएगा प्लस x और 9 पंचे 45 यानी कि 450। अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 82। तो x का मान बराबर या ज्यादा होना चाहिए 82 से, तो हम क्या लिख सकेंगे कि अतः उसे 82 या 82 से अधिक अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23। तो देखिए क्या दिया है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है, तो 10 से कम क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, तो मैं पहला संख्या x मान के चलता हूं। ठीक है, पहला संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या है, तो विषम संख्या हमेशा 2 ज्यादा होता है किसी से। अगर देखिए विषम संख्या में 3 लूं तो इसका अगला क्रमागत बोले ना, तो इसका अगला विषम संख्या क्या होगा, 5 होगा जो कि 3 से 2 ज्यादा है। फिर इसका अगला क्या होगा, 7 होगा जो कि 5 से 2 ज्यादा है। तो सब में +2 होता है। ठीक है, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों संख्या का युग्म क्या बनेगा, युग्म यानी कि जोड़ा क्या बनेगा, x, x + 2 ये बनेगा। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्या, तो प्रश्नानुसार 10 से कम क्रमागत। ठीक है, तो 10 से कम यानी कि x जो है वो छोटा होगा किससे, 10 से, ये होगा। तो ये दे दिया है पहला कंडीशन। अब आगे क्या बोला है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है, तो ये तो x लिखे पहला संख्या तब आया, लेकिन इसको हमें इग्नोर करके चलना है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, हमें दूसरी संख्या x + 2 को लेके चलना है। इसका रीजन बताऊंगा कि एक्यूरेट क्यों नहीं देगा। तो पहला संख्या x इज स्मॉलर देन 10 तो ले लिए, दूसरा क्या है x + 2 इज स्मॉलर देन 10। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो 10 - 2 यानी कि x इज स्मॉलर देन 8। तो x का मान क्या हो गया, 8 से कम। तो पहला संख्या x और दूसरा संख्या x + 2, तो ये दोनों का योग, पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों का योग 11 से अधिक हो, यानी कि अधिक हो 11 से।
अब देखिए क्या होगा, x प्लस एक्स, 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, क्या हो जाएगा 2x, 11 माइनस 2 क्या होगा 9। अब यहां से x इज ग्रेटर देन 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4.5। तो x का मान क्या हो गया, बड़ा होगा 4.5 से। अब हमें दो चीज क्या देखना होगा जो प्रश्न के अनुसार से आया है, एक x इज स्मॉलर देन 8 और x इज ग्रेटर देन 4.5। तो ये दोनों के बीच हमें देखना होगा कि विषम संख्या क्या आता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि x का जो मान है वो छोटा होगा 8 से और बड़ा होगा 4.5 से। तो 4.5 से बड़ा होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, ठीक है। अब ये दोनों के बीच विषम संख्या कौन कौन सा आएगा, तो 4.5 से बड़ा विषम संख्या क्या होगा 5, तो पहला संख्या हो जाएगा 5, और जो कि 8 से छोटा होना चाहिए। फिर आगे क्या होगा 7, तो 5 और 7 ऐसा विषम संख्या है जो 4.5 और 8 के बीच आएगा। तो ये हो गया 5,7, एक तो हो गया। और क्या हो सकता है, देखिए अगर मैं इस युग्म, इसको मैं इक्वेशन ए दे देता हूं सपोज, ठीक है। तो समीकरण ए में देखिए अगर 5 रखूंगा तो 5 और 5 प्लस 2 7, तो 5 और 7 तो ये उत्तर है। अब 7 रखता हूं, ठीक है। समीकरण ए में 7 रखने पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 9। तो इस तरीके से इसका दो आंसर आ गया, पहला 5,7, दूसरा 7,9। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। देखिए क्या दिया है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला सम संख्या x ले लेते हैं, तो पहला सम संख्या बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे 2 अधिक हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, दूसरा संख्या। क्योंकि देखिए अगर कोई सा भी एक सम संख्या लूं जैसे कि 2, तो इसका अगला क्रमागत क्या होगा 4, जो कि इससे 2 ज्यादा होगा, फिर इससे आगे क्या होगा 6, इससे 2 आगे होगा, तो सब में 2 आगे होते जाता है, ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या के लिए भी। फिर देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो, ठीक है। तो x 5 से बड़ा हो यानी कि x इज ग्रेटर देन 5, ये दिया है प्रश्न के अनुसार से। ये हो गया पहला केस, ठीक है। अब दूसरा रखता हूं x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, तो x प्लस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो 5 माइनस 2 3। तो अब ये दोनों में से किसको रखना है, देखिए इससे पहले वाले को हम पहला वाला जो आया था उसको इग्नोर कर दिए थे, ठीक है। मैं बोला था कि बताऊंगा लेकिन नहीं बता पाया था, तो देखिए हम उसे इग्नोर क्यों किए थे, क्योंकि x का मान 10 आ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं 10 लेता और दूसरे केस में 8 आया था, ठीक है, जब दूसरा नंबर को लिया था, और पहले केस में 10 आया था, तो हम 8 को लिए 10 को नहीं लिए, क्यों। और जब हम प्रश्न के अनुसार से जब हम हल किए थे तो 4.5 कुछ आया था, ठीक है, 4.5 आया था। तो 4.5 और 8 के बीच में हम विषम संख्या खोजे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 5 और 7 आया x का मान, फिर इससे हमारा जोड़ी बना 5 7 और 7 9 का। अगर यदि हम 10 को लेते 10 और 4.5, तो इसके बीच कितना आता 5 आता, 7 आता और 9 भी आता, ठीक है। लेकिन जो कि अगर 9 आता तो संख्या क्या हो जाता, देखिए 5 से क्या हुआ 5 और 7, 7 से क्या हुआ 7 और 9, ये दोनों आंसर हो गया। अगर 9 अगर लिखता तो 9 और प्लस 2 है ना, पहला संख्या 9, 9 प्लस 2 11, तो 9 और 11 आता। ये जोड़ी वैलिड नहीं रहता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि दोनों का जो योग होगा, दोनों युग्म का, ये जो दो संख्या का युग्म है वो 11 से अधिक हो करके, ठीक है, सॉरी अधिक, तो उस प्रश्न का केस को वो सेटिस्फाई नहीं करता है ना, इसलिए हम 10 को नहीं लिए बल्कि 8 को लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां भी हम देखना होगा हमें कि 5 को लेना है कि 3 को, ठीक है। आगे क्वेश्चन बनाते हैं।
आगे क्या दिया है कि तथा उनका योगफल 23 से कम हो, योगफल 23 से कम होना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार से x प्लस 2 इसका योगफल 23 से कम, यानी कि ये कम होना चाहिए 23 से, ठीक है, ये बोला है। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 2 क्या हो जाएगा 21 हो गया। अब x का मान कितना हो गया, x इज स्मॉलर देन 21 भागी 2 क्या होगा 10.5। अब देखिए हम लेंगे x 5 और x 10.5, 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 3 लिए तो उस प्रश्न के केस को जो दिया है कंडीशन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे, देखिए बता रहा हूं। देखिए अब हमें x का मान कहां से आएगा, x का मान जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 5 से और स्मॉलर होना चाहिए 10.5 से, है ना। तो स्मॉलर होना चाहिए 10.5 से, तो 10.5 से 5 के बीच x का कितना सम संख्या आ रहा है, तो कौन सा आएगा 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, ठीक है, 6, 8, 10 ये x का मान आया। अब हमें युग्म देखना है इसका, तो हमें x प्लस 2 है ना, इसको इक्वेशन ए दे देते हैं जैसे इसके पहले प्रश्न में दिए थे, और फिर एक एक करके 6, 8, 10 रखते हैं, तो हमको जोड़ा मिलता जाएगा, युग्म मिलता जाएगा, ठीक है। तो पहला जोड़ा क्या मिलेगा, मैं 6, 8, 10 को इक्वेशन ए में रखने पर, देखिए 6 को रखूंगा तो क्या होगा 6, 6 प्लस 2 क्या होगा 6, 8, ठीक है, एक युग्म बना। दूसरा 8, 10 और तीसरा 10, 12, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों को जोड़ूंगा भी तो 12 और 10 क्या होगा 22, जो कि 23 से ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन के केस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 3 लेता, ठीक है, अगर 3 लेता तो क्या क्या आता यहाँ पे 4 भी आता, ठीक है, 4 आता। अगर 4 आता तो यहाँ पे मैं 4 रखता, 4 और 6 जोड़ी बनता, 4 और 6 का जब जोड़ी बनता तो इस क्वेश्चन के केस को कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए मैं 3 को नहीं 5 को लिया हूं और 10.5 को लिया हूं। समझ आया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25। देखिए क्या दिया है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो एक त्रिभुज बना लेता हूं मैं, तो क्या बोले कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा ये दिख रहा है, वो 3 गुना है उसकी छोटी भुजा से, तो सबसे छोटी भुजा ये दिख रहा है, तो सबसे छोटी भुजा को मैं x मानता हूं, तो बड़ी भुजा 3 गुना है तो 3x हो गया, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो देखिए ये जो तीसरा भुजा होगा वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम, यानी कि 3x में 2 कम है, -2, ये हो गया। तो हमें तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, माना सबसे छोटी भुजा बराबर x, तो सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगा 3x, और तीसरी भुजा 3x - 2। तो बोला इसका परिमाप, ठीक है, तो परिमाप जो है वो ऐसा क्या आएगा x का मान, ठीक है। क्या बोला गया, देखिए कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तीसरी भुजा का ऐसा न्यूनतम लंबाई क्या होगा, कम से कम लंबाई, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, तो ठीक है। तो इसका हमें न्यूनतम देखना है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, परिमाप ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा, तीनों का योग, तो x प्लस 3x प्लस 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 3x क्या हो गया 6x, ये हो गया 7x, 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, -2 इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 हो जाएगा। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
63/7 क्या हो जाएगा 9। तो x का मान क्या हुआ, या तो बराबर और बड़ा हो सकता है 9 से, ठीक है। इसका मतलब अतः तीसरी भुजा 9 या 9 सेंटीमीटर से अधिक होगा, तब जाके उसका परिमीटर 61 होगा न्यूनतम। अब आते हैं इस प्रश्न वाली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 26। देखिए क्या दिया है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है, ठीक है। तो एक बोर्ड है सपोज जो कि 91 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसे 3 भाग में वह काटना चाह रहा है। तो देखिए कंडीशन क्या दी है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक हो। तो मैं पहले ही भाग को सबसे छोटा लंबाई मान के चलता हूं, जिसको x मान के चलता हूं, ठीक है। दूसरा लंबाई क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर अधिक। तो दूसरा लंबाई जो होगा वो 3 सेंटीमीटर अधिक पहले से, तो पहला x था तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई, तो सबसे छोटी लंबाई कौन सा है, पहला, उससे दोगुनी है, ठीक है। तो दोगुनी यानी कि जो तीसरा लंबाई होगा वो पहला क्या था x से डबल क्या होगा 2x, तो इस भाग में बटा हुआ है। तो हम इसको लिखते हैं, माना छोटी लंबाई बराबर x लेके चलते हैं, और दूसरा जो हिस्सा बनेगा वो x+3 बनेगा, और जो तीसरा बनेगा वो 2x बनेगा। अब बोला यह गया है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से दोगुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी, सबसे छोटा बोर्ड यानी कि ये, इसका संभावित लंबाई क्या होगा ये हमें बताना है। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़ा से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो तो ठीक है। पहला केस ये देखते हैं कि जो तीनों का सम है वो 91 या 91 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो x धन 3 धन 2x, ये तीनों का योग हो गया, जो कि बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। किससे, 91 से। तो सबको जोड़ूंगा तो क्या होगा, 2 और 1 3, 3 1 4, 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या है 91, ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो -3 होगा तो 91 - 3 क्या हो जाएगा 88। तो x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 22। तो x का मान कितना हो गया 22। तो x का मान या तो छोटा होगा या बराबर होगा 22 से। अब देखिए आगे क्वेश्चन में और कंडीशन ये दिया हुआ है कि यदि तीसरा टुकड़ा, तो तीसरा टुकड़ा कौन सा है 2x। तो देखिए मैं प्रश्न अनुसार लिखता हूं, तीसरा टुकड़ा यानी कि तीसरा टुकड़ा बराबर, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, तो तीसरा टुकड़ा बराबर दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक, 5 सेंटीमीटर अधिक हो, यह बोला गया है। तो देखिए तीसरा टुकड़ा क्या है, तीसरा टुकड़ा 2x, तो 2x इज अधिक हो बोला है, सॉरी, तो अधिक हो बोला है तो तीसरा टुकड़ा ये अधिक, ठीक है। कम से कम बोला है तो बराबर भी आएगा, ठीक है। उतना हो भी सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है, तो अधिक और बराबर, तो अधिक बराबर दूसरा टुकड़ा क्या है x+3, तो x+3 + 5। तो इसको आगे हल करते हैं, तो x इधर आके क्या हो जाएगा 2x - x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8। अब हम ये बोल सकते हैं कि x का जो मान है वो 8 से 22 के बीच आएगा, ठीक है। तो x का जो मान होगा वो 8 से बड़ा या बराबर हो सकता है, तो 8 से बड़ा या बराबर होगा x का मान, और दूसरा 22 से, x का मान जो है वो 22 से छोटा या बराबर हो सकता है, तो 22 से छोटा या बराबर, तो x का मान 8 से लेके 22 तक के बीच कुछ भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, और 8 से 22 के बीच जितनी भी संख्या आता है
वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न 26 और प्रश्नावली कंप्लीट। थैंक यू।